सकल हंस में राम विराजे, है राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। हर घट में जोत का वासा, राम को सुमिरू ने दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। हर घट में जोत का वासा, राम को सुमिरू ने दूजा नहीं। आप भी राम में रमकर राम होने के लिए बेचैन हो गए ना। राम का चरित्र ही ऐसा है, जो भी इनके बारे में सुनता है वो रम जाता है। मगर विडंबना देखो, इस चरित्र को भी धूल मिल करने की, इस पर लांछन लगाने की भरसक कोशिश की गई। मगर आसमान पर कीचड़ उछालने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि आसमान उनकी पहुंच से कहीं दूर है। एक ऐसा ही आडंबर उन्हें दलित विरोधी साबित करने पर टिका रहा, और इसके सबूत के तौर पर वे लोग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की दुहाई देते हैं, जिसमें राम शंभुक नाम के दलित का वध सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि दलित होते हुए वो यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है। सिर्फ इतने से अपराध पर वे राम उस निर्दोष दलित को अपने हाथों से खत्म कर देते हैं, और इसे शंभुक वध का नाम दिया जाता है। ध्यान रहे, ये वही हाथ हैं जो शबरी के झूठे पैर अपने श्रीमुख तक ले जाते हैं। अपने 14 वर्षों के वनवास में जिस राम ने 12 वर्ष पिछड़ों दलितों को मुख्य धारा में लाने में लगा दिए, वो राम अपने तप को इस तरह बर्बाद कर सकते हैं? क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। वर्तमान में आदिवासियों, वनवासियों और दलितों के बीच जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, रीति और रिवाज हैं, वे सब भी प्रभु श्री राम की देन है। भगवान राम भी वनवासी ही थे। उन्होंने वन में रहकर संपूर्ण वनवासी समाज को एक दूसरे से जोड़ा और उनको सभ्य एवं धार्मिक तरीके से रहना सिखाया। बदले में प्रभु श्री राम को जो प्यार मिला वो तो सर्वविदित है ही। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिनिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा है। श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसीलिए माना जाता है। और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि खुद दलित संप्रदाय के थे। क्या वे अपने आराध्य को ऐसा कृत करते हुए देख सकते हैं? और इसके साथ ही सदियों से राम को हर जाति, हर संप्रदाय के लोग भज रहे हैं। यदि राम सचमुच दलित विरोधी थे तो फिर क्यों सदियों से दलित संप्रदाय के संत राम का गुणगान कर रहे हैं? क्यों संत रैदास कहते हैं कि रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाही, रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाही, राम हमऊ माही रहियो बिसब कुटुंब माही। रैदास हमारो राम जी
दशरथ करी सुत नाही, राम हमहु माही रह्यो, बिसब कटहु माही। यानी कि वेदास कहते हैं कि मेरे आराध्य राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। जो राम पूरे विश्व में प्रत्येक घर में समाया हुआ है, वही मेरे भीतर भी रमा हुआ है। यहाँ सोचने और समझने योग्य बात यह भी है कि कालांतर में दलित समुदाय को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें किताबी समझ नहीं थी। जिन भी दलित संतों को आज हम गुनगुनाते हैं, उनमें से कई संत लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे। ऐसे में स्वाभाविक है उन्होंने जो भी सीखा, जो भी गाया, वो सिर्फ लोगों के मुंह से सुनी कहानियों और तथ्यों के आधार पर ही था। और ये कहानियां जो गीत का स्वरूप बनी, या यूं कहूं कि राम भक्ति की पहचान बनी, वो देखा जाए तो एक सुंदर यात्रा है जो राम के साथ ही पैदल निकल पड़ी और जन जन तक राम के चरित्र को पहुंचाया। किताबी आडंबरों से युद्ध किया और निश्चित रूप से जीत हासिल की। इस कहानी में परिश्रम है, और यही परिश्रम जब अपने उन्माद पर होता है तो फिर यह कबीर को जन्म देता है। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। यही कबीर यह भी कहते हैं कि राम बिनु तन को ताप न जाई, जल में अगन रही अधिकाई, राम बिनु तन को ताप न जाई। तुम जल निधि में जलकर मीना, जल में रही जल ही बिनु जीना, राम बिनु तन को ताप न जाई। सोचिए, कबीर जैसा साहसी क्या राम के इस कृत्य को नजरअंदाज कर सकता था? जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार करने वाले क्या वे कबीर राम को इसके लिए माफ कर देते और उनको अपना आराध्य मान लेते? मगर इन सब के इतर कबीर राम में रम गए, क्योंकि उन्होंने राम को पढ़ा नहीं, राम को समझा। और ऐसे कई दलित बुद्धिजीवी, कवि, समाज सेवी, संत हुए हैं जिन्होंने राम के सुंदर चित्रण को जनमानस तक पहुंचाया। उन्होंने हर सदी में बार बार लोगों को बताया कि आडंबर होगा, तुम्हारे आस्था पर प्रहार होगा, कुछ भी लिख दिया जाएगा और उसे सच कहकर प्रचारित किया जाएगा, मगर राम को तुम हमारी आंखों से देखना, तुम्हें असली राम दिखेंगे जो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, और वही राम नाम सत्य है।